इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने वाले मशहूर लेजेंडरी अदाकार सर थॉमस शॉन कॉनरी 90 वर्ष की उम्र में एक लीजेंड की हैसियत से दुनिया से रुखसत तो हो गए, लेकिन मुस्तकबिल में भी इस सीरीज़ के हर जेम्स बॉन्ड पर कॉनरी की छाप ही नजर आएगी। आलमी फिल्मी मंजर पर सर थॉमस शॉन कॉनरी को बेबहा शोहरत फिल्मों में बरतानवी खुफिया एजेंसी के जासूस जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करने पर मिली थी। इन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की पहली फिल्म डॉक्टर नो में ऐसे किरदार अदा किया कि आज भी जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करने वाले दीगर फनकार इनके अंदाज और स्टाइल के सहर से आज़ाद नहीं हो सके। शॉन कॉनरी 25 अगस्त सन 1930 को स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा की नवाही बस्ती फाउंटेन ब्रिज में पैदा हुए थे। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत में बसर हुई और बचपन का दौर एडनबरा की कच्ची बस्तियों में गुजरा। इन्होंने सने बलूगत में ताबूतों की रंगसाजी, दूध फरोशी और लाइफ गार्ड जैसे काम करते हुए गुजारी। टीनेजर के अय्याम में वो अदाकार बनने के शदीद शौक में मुब्तला हो गए और अंजामकार वो इस ख्वाब की तकमील में इस तरह कामयाब रहे कि इन्हें आलमी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा फनकार तस्लीम किया गया। हालांकि इनका ताल्लुक सिर्फ बरतानवी और अमरीकी फिल्मी सनतों से था। शॉन कॉनरी को फिल्मी उफ़क़ पर शोहरत सन 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म डॉक्टर नो से मिली। इसके बाद इन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 6 दीगर फिल्मों में भी अदाकारी की। इन्होंने जेम्स बॉन्ड के खालिक नावल निगार इयन फ्लेमिंग के तख्लीक करदा किरदार में अपनी शख्सियत समोकर इसे अमर कर दिया। इन्होंने मुतबादिल सिनेमा की मुख्तलिफ संजीदा फिल्मों में भी भरपूर परफॉर्मेंसेस दी। खासतौर पर हिदायतकार जॉन बोर्मन की 2 फिल्में जेड और जेडूज खास तौर पर अहम ख्याल की जाती हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज़ के अलावा भी इनके क्रेडिट पर कई मकबूल और मारूफ फिल्में हैं जिन्हें इनके शायकीन हमेशा याद रखेंगे। इन्हें फिल्म दी अनटचेबल में अदाकारी के जौहर दिखाने पर ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। शॉन कॉनरी को सन 2004 में यूरो मिलियन इदारे के कराए गए एक सर्वे में स्कॉटलैंड का सबसे मोतबर और मकबूल जिंदा फर्द करार दिया गया। अब ये मोतबर स्कॉटिश दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रुकन थे। यही सियासी जमात स्कॉटलैंड की आज़ादी की मुहिम जारी रखे हुए है। इस तनाजुर में वो अपने आवाई वतन की आज़ादी की शदीद ख्वाहिश रखते थे। इस बरतानवी इलाके के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सामंड ने कॉनरी की रहमत पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए अजीम तरीन स्कॉट करार दिया। शॉन कॉनरी को ज़िंदगी में बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें सन 2000 में सर के खिताब से नवाजा गया। वो ये एजाज़ लेने के लिए रिवायती स्कॉटिश लिबास पहनकर मलिका बरतानिया के सामने आए थे। इन्हें ऑस्कर अवार्ड के अलावा 2 मरतबा बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया। वो फिल्मी सनत के लिए आला खिदमात के एजाज़ में मोतबर सीसल बी डेमाइल अवार्ड के हकदार भी ठहराए गए। इन्होंने अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने के बाद 7 जून सन 2007 में फिल्मी सनत से मुकम्मल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। शॉन कॉनरी का शुमार उन चंद गिने चुने फनकारों में होता है जिन्होंने अपने करियर के इख्तिताम तक उरूज ही देखा। इन्होंने जब रिटायरमेंट ली तब भी इनको बड़ी बड़ी फिल्मों की पेशकशें हो रही थी। इनको द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द मैट्रिक्स जैसी कामयाब कमर्शियल फिल्मों की पेशकश हुई, मगर शॉन कॉनरी ने यह कहकर इन फिल्मों को रद्द कर दिया कि इन्हें इन फिल्मों के स्क्रिप्ट्स मयारी नहीं लग रहे। यही वजह है कि सेहतमंद होने के बावजूद फिल्मी दुनिया से इन्होंने रुखसत ले ली, मगर जितना काम किया वो यादगार और मयारी किया। यही वजह है कि शॉन कॉनरी की मौत पर पूरी दुनिया इनको खराज अकीदत पेश कर रही है। बिलाशुबा सर थॉमस शॉन कॉनरी की खिदमत को आलमी सिनेमा की तारीख में कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।